आइए आज हम सर्कल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सर्कल। पहला क्वेश्चन है वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका पहला। यहीं से हम शुरू करते हैं, कई क्वेश्चन एक ही में है। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। जिसका पहला है केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या 5 है। उस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2,3 तथा त्रिज्या 5 है। फार्मूला आप जानते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां एच कामा के वृत्त का केंद्र तथा ए त्रिज्या है। यह सूत्र होता है। अब इसी सूत्र की सहायता से यहाँ पे कई क्वेश्चन इसी तरह का करेंगे कि उस वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 2,3 और त्रिज्या 5 है। तो वो क्या होगा, x माइनस एच की जगह कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस के की जगह कितना है 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या होती है तो 5 का वर्ग। सॉल्व कर लीजिए इसको। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर किया हमने, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। अब सबको एक साइड कर लीजिए। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को पहले लिख लिया हमने, माइनस 4x माइनस 6y प्लस, यहाँ देखिए 9 और 4 13 हो जाएगा और उधर से 25 इधर आएगा तो माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 2,3 और रेडियस 5 है। एक ही तरह के कई क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए 2-3 क्वेश्चन इसी तरह का देखेंगे हम। अब देखिए चीजें चेंज कर देगा, सिर्फ सेंटर और रेडियस अगर बदल जा रहे हैं तब क्या होगी।
यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका सेंटर 0,0 हो, ये दूसरा है। उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 5 ही है, रेडियस वही का वही है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए h की वैल्यू 0 हो गई, k की वैल्यू 0 हो गई, तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये आपका इक्वेशन हुआ जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 5 होगा। अभी फिर आगे बदल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का सेम। सेंटर कह रहा है 2,-3 है, सेंटर और रेडियस बदलते रहेंगे हम। सेंटर इसका 2,-3, ये सेंटर इसका हो गया 2,-3 और रेडियस कितना हो गया, रेडियस 4। अब अगर ये दिया हुआ है, कह रहा है कि कोई उस सर्कल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसका सेंटर 2,-3 और रेडियस 4 है, तो आप क्या करेंगे, h का मान 2 है और k का मान -3 है, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और k का मान -3 है तो 2 बार माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, और रेडियस a का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका x -2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 16 implies that x square plus y square माइनस 4x प्लस 6y। और देखिए यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो प्लस 13 माइनस 16, 16 को इस तरफ लाए हम इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y -3 इक्वल टू 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 2,-3 और रेडियस कितना है 4 है। इसी तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे हम। ये तीसरा क्वेश्चन था, इसी का एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, छोटा छोटा। चौथा, अगर सेंटर 0,-3, अब चौथा क्या है, चौथा है अगर सेंटर 0,-3 तथा रेडियस 2 हो, उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जिसका सेंटर 0,-3 और रेडियस 2 हो। देखिए h, k और a के मान बदलते जा रहे हैं। यहाँ h का मान क्या है 0, तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -3 फिर तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 4। कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0 implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये उस सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,-3 और रेडियस आपका 2 है। तो एक ही पैटर्न का कई क्वेश्चन था, अब कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या करना, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र क्या है, ए सेक अल्फा कॉमा बी टेन अल्फा। इसका सेंटर जो है ए सेक अल्फा और बी टेन अल्फा है, तथा त्रिज्या त्रिज्या क्या है, रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ये इसका रेडियस है और कह रहा है कि इसका इक्वेशन बताइए क्या होगा। देखिए, अब फार्मूला क्या होता है, सूत्र आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ a क्या है, रेडियस है, ये क्या है, h और k क्या है, सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं। तो h की जगह क्या है, सेक अल्फा है, ये हो जाएगा x माइनस ए सेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस बी टेन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। हमने देखिए सीधे सीधे फार्मूले पे इसको रख दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आ रहा है, इम्प्लाइज दैट ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टू ए एक्स सेक अल्फा प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टू वाई बी या बी वाई टेन अल्फा इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो गाड़ी हट जाएगी, रूट हटेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से क्या कटेगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा से बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा से कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिखिए, बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स सेक अल्फा माइनस टू बी वाई टेन अल्फा इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन हुआ जिसका सेंटर क्या है, ए सेक अल्फा कामा बी टेन अल्फा और जिसका रेडियस है ए सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। छठवां क्वेश्चन नंबर 6। वृत्त ये कह रहा है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 का केंद्र था त्रिज्या ज्ञात कीजिए, का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमसे इसका सेंटर और रेडियस पूछ रहा है क्या होगा, तो हम देखिए इसको उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में हमें लिखना होता है, सूत्र क्या होता है, हम उसी फॉर्म में लिख रहे हैं इसको।
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी फॉर्म में इसको लिखना है। इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए, कंपेयर करिए इसको इससे, तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल टू कितना 0। देखिए h की जगह 0 है। k इक्वल टू कितना, k की जगह भी 0 है। a इक्वल टू कितना 10। तो इसका सेंटर क्या होता है h कामा k, तो सेंटर होगा 0 कामा 0 एंड रेडियस 10। तो इस सर्कल का सेंटर 0 कामा 0 और रेडियस क्या होगा 10 होगा। आगे दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 49। ये है। इसका केंद्र त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेंटर और रेडियस इसका भी पूछ रहा है। कह रहा है इसका सेंटर, और दूसरा क्या चाहिए इसको, और रेडियस। ये दो चीजें ये आपसे पूछ रहा है। ये दोनों ज्ञात करना, हमें इसका सेंटर और रेडियस ज्ञात करना। हम उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे। किस फॉर्म में, हम जानते हैं सूत्र हमारे पास क्या है। अभी उसी सूत्र का उपयोग करेंगे हम। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे, फिर कंपेयर कर देंगे इससे। इसको मान ले रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख रहे हैं। तो इसको लिखा जा सकता है x माइनस माइनस 5, देखिए दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा +5, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। इससे तुलना कर दीजिए। ये सब नहीं लिखेंगे तुलना करना तब भी, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए तुलना करने पर। अब यहाँ पे देखिए तुलना करेंगे हम, तो h की जगह कितना है -5 है, h इक्वल टू -5। k की जगह क्या है, k इक्वल टू 0, और a की जगह कितना है, a की जगह 7। तो इसका सेंटर हो जाएगा -5 कामा 0 रेडियस ये 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वृत्त ये दिया हुआ है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17। इसका भी सेंटर और रेडियस ज्ञात करना हमें। इसका भी हमें क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस चाहिए। तो इसको देखिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √17 का होल स्क्वायर। इसको कंपेयर करिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर कर दीजिए। तुलना करिए तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3 और a इक्वल टू √17। अब क्या करेंगे हम यहाँ, सीधे सीधे आप जानते हैं इसका सेंटर क्या होता है, 0 कामा h कामा k, तो 0 कामा 3 और रेडियस √17, ये रेडियस हो गया इसका। तो काफी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका भी सेंटर और रेडियस दो चीजें पूछ रहा है, सेंटर एंड रेडियस दो चीजें इसका ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम x माइनस एच जो फार्मूला हम जानते हैं उसी के फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, इम्प्लाइज दैट x माइनस -2 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे इसको, हम किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से तुलना कर दीजिए। इससे तुलना करिए, यहाँ देखिए h की जगह क्या आ गया, -2 आया, तो h इक्वल टू -2, k की जगह कितना है, -3, तो k इक्वल टू -3, a की जगह कितना है, a की जगह है आपका √5, ये √5, तो इसका सेंटर हो जाएगा -2 कामा -3 और रेडियस हो जाएगा आपका √5। तो आपने देखा यहाँ पे 9 क्वेश्चन मैंने बताया, 9 में कोई सेंटर, रेडियस, यही सारी चीजें पूछी गई हैं। तो इनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो समीकरण ज्ञात करो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष को स्पर्श करता हो
दो यक्ष अक्ष को स्पर्श करता है जिसका केंद्र जिसका केंद्र 0,8/3 तथा त्रिज्या, बस इतना ही देगा। और कह रहा है वृत्त के केंद्र ये है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ कह रहा है उस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता हो। आइए हम पहले फिगर देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, कहीं पे भी करता हो, ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, लेकिन वृत्त x अक्ष को किसी न किसी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये एक वृत्त है जो x अक्ष को हम मान ले रहे हैं एक पॉइंट P यहाँ स्पर्श कर रहा है, P पे स्पर्श कर रहा है वो। अब अगर मान लीजिए इसका सेंटर ये हो, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से इस पे लंब डालिए। आप जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये इसकी त्रिज्या है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। यानी यहां से यहां तक अगर इसका ये दूरी क्या होगी, h होगी, x एक्सिस पे दूरी चली गई, दूरी h, और ये दूरी क्या होगा, k होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, h, k। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यही k दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वो k है, और k ही उसकी क्या है, रेडियस है। तो अगर कोई वृत्त जो x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वही उसका क्या होता है, रेडियस होता है। सेंटर का y कोऑर्डिनेट रेडियस होता है उसका। सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है, 8/3 हम लिखेंगे, क्योंकि वृत्त x अक्ष को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, अतः केंद्र का y निर्देशांक वृत्त की त्रिज्या होगी। केंद्र का जो y निर्देशांक है वो वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां से देखिए, यानी इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 8/3। ये केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है और 8/3 क्या होगी, 8/3 वृत्त की त्रिज्या होगी। अब इसलिए वृत्त का समीकरण, अतः वृत्त का समीकरण। अब वृत्त का समीकरण क्या होता है, फार्मूले के हिसाब से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सब मालूम है हमें, इसका सेंटर और रेडियस दोनों पता है। तो x माइनस एच का मान 0 है, ये 0 देख लीजिए, ये सेंटर है, तो h का मान 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a क्या है, वो 8/3 का होल स्क्वायर। चलिए कर लीजिए, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 64/9 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 8/3 इक्वल टू 8/3 का ये भी कर लीजिए तो 64/9। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/3y इक्वल टू 0। 3 से सब में गुणा कर दीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 16y इक्वल टू 0। ये वृत्त का इक्वेशन हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन हो गए वृत्त से रिलेटेड। अभी और भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले देख लीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है, जो मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन, जो मूल बिंदु से होकर जाता है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा और अक्षों के धन भागों से और अक्षों के धन भागों से और अक्षों के धन भागों से क्रमानुसार 3 और 4 के अंतःखंड काटता है। क्रमानुसार 3 और 4 के अंतःखंड काटता है। 3 और 4 के अंतःखंड काटता है। हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। जो ओरिजिन से होके जाता है और 3 और 4 के अंतःखंड काटता है कहां से, धन अक्षों पे। तो जरा देखिए फिगर पहले बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ये एक वृत्त है। ये वृत्त क्या करता है, धन, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु से होके जा रहा है, ओरिजिन ओ से होके जा रहा है। दूसरा ये कह रहा है
कि अक्षों के धन भागों के क्रमानुसार, यानी क्रमानुसार का मतलब x अक्ष पे कितनी दूरी 3 काट रहा है और y अक्ष पे कितनी काट रहा है 4 काट रहा है। अब देखिए यहीं इसका आंसर छुपा हुआ है, इसको मिला दे रहे हैं हम। अब देखिए अगर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे अगर ले लिया जाए AOB, AOB क्या है, AOB एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिख दे रहे हैं चित्र में त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या है, x अक्ष पे 3 दूरी काट रहा था, y अक्ष पे 4 दूरी काट रहा था। हमने एक समकोण त्रिभुज का यहाँ निर्माण कर लिया और हम ये कह रहे हैं कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका ये कोण क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस ही है, तो 90 डिग्री है ये समकोण। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AO स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस OB कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। देयरफॉर AB इक्वल टू 5। यानी ये कितना हो गया 5 हो गया। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, हमें वृत्त का समीकरण तब तक नहीं मिलेगा जब तक इसका सेंटर और रेडियस नहीं पता होगा। अब यहाँ पे एक चीज हम जो काउंट करते हैं वो क्या है कि अगर 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला त्रिभुज, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त को हम क्या कहते हैं परिवृत्त। ये तीनों शीर्ष से होके जा रहा है, तो ये क्या है, यह वृत्त एक परिवृत्त है। और परिवृत्त में अगर जिस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होके जा रहा है वो समकोण त्रिभुज है, तो इसका केंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण AB का मध्य बिंदु होगा। तो इस बात को हम लिखेंगे और त्रिज्या क्या हो जाएगी और केंद्र क्या होगा वो आगे भी देखा जाएगा। जगह है देख लीजिए, लिखिए वृत्त त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज AOB से होकर जाता है, अतः इसका केंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होगा, कर्ण का मध्य बिंदु होगा। देखिए वृत्त जो है समकोण त्रिभुज AOB से होके जा रहा है, अतः इसका केंद्र क्या होगा, कर्ण का मध्य बिंदु होगा। अब यहां से दो तरीके से देखिए ज्ञात किया जा सकता है। अब एक तो इसका सेंटर और रेडियस ज्ञात करके, और दूसरा तरीका है यहीं से हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये 0 ये 3 है, यहां से यहां तक यानी x पे चली गई दूरी 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,4। अब ये व्यास है, हमने बता दिया क्या है, ये AB क्या है, AB वृत्त का एक व्यास है, क्योंकि केंद्र क्या है इसी
कर्ण के मध्य बिंदु पे स्थित है, तो ये भी हो जाएगा आपका व्यास हो जाएगा। और उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे पता हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। एक तो वो प्रोसेस हुआ, दूसरा प्रोसेस इसका सेंटर और रेडियस, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन उसको भी देख लीजिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। इसका मध्य बिंदु यानी अगर देखा जाए तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। यहां से यहां तक क्या होगा 5/2 हो जाएगा आधा उसका। यहां अब ये दूरी हम निकाल लें यहां से यहां तक, और ये दूरी निकाल लें तो क्या होगा, हमारा केंद्र निकल जाएगा। केंद्र और त्रिज्या पता है तो हमें वृत्त का समीकरण पता होगा। लेकिन हम व्यास के सिरे से निकालेंगे जो आसान होता है। तो यहां अतः ए बी व्यास के सिरे हैं, व्यास के सिरे हैं, इसलिए वृत्त का समीकरण। अब वृत्त का समीकरण क्या होगा देखिए, व्यास के सिरे पता हो तो हमें क्या करना होता है, x माइनस x1 यानी 0 इंटू x माइनस x2 यानी 3 प्लस y माइनस y1 यानी y माइनस 4 इंटू y माइनस 0 यानी y माइनस 0 इक्वल टू 0। उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे पता हो, सिरे क्या हो, x1 y1 हो, x2 y2 हो, तो फार्मूला होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, x का गुणा कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ y का गुणा करिए तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, implies that x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण हो गया। इसमें मैंने लिखा है तो आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों निर्देशांक अक्षों से स्पर्श करता है, जो दोनों निर्देशांक अक्षों से स्पर्श करता है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों निर्देशांक अक्षों से स्पर्श करता है और जिसका केंद्र -1, -1 है।
जिसका केंद्र क्या है, -1, -1 है। पहले चित्र देख लीजिए। दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है और जिसका केंद्र क्या है, -1 का मान देख लीजिए। एक्चुअल में केंद्र यहाँ दिया हुआ है तो वृत्त इसी में होगा। ये दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ इसका सेंटर होगा -1, -1। अब देखिए इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी है, 1। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, चाहे x कोऑर्डिनेट हो या y कोऑर्डिनेट हो, किसी भी कोऑर्डिनेट को हम रेडियस मान सकते हैं, क्योंकि तब दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो केंद्र के किसी भी निर्देशांक को, किसी भी का मतलब x या y, किसी को भी, किसी भी निर्देशांक को त्रिज्या ले सकते हैं। देखिए जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो हम x, उसका x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, एक ही होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम किसी कोऑर्डिनेट को भी रेडियस मान सकते हैं। तब देखिए अब वृत्त का समीकरण क्या होगा, इसलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a, किसी को भी मान लें -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 1। एक 1 से कट जाएगा, इम्प्लाई दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो उस वृत्त का समीकरण जो दोनों एक्सिस को स्पर्श करता हो, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सेंटर के किसी भी कोऑर्डिनेट को रेडियस मान के वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए
उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है, जो मूल बिंदु मतलब ओरिजिन मूल बिंदु से होकर जाता है और जिसका केंद्र 2, 3 है। देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए। देखिए इसका सेंटर कह रहा है 2, 3 यानी यही कहीं होगा। एक्स अक्ष पे 2 दूरी और वाई अक्ष पे 3 दूरी, यानी यहाँ कहीं होगा। ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि ये मूल बिंदु से होके जा रहा है, तो एक यहाँ कहीं इसका केंद्र होगा। ये आपका 2 देख लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है, यहाँ पे मूल बिंदु से होके जा रहा है, और जिसका केंद्र 2, 3 है। इसका सेंटर क्या है, 2, 3। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी आपकी 2 हो गई और ये दूरी 3 हो गई। देख लीजिएगा, इसको मिला दीजिए, ये इसकी त्रिज्या होगी। अब इस सेंटर को हम लिख दें, यहाँ पे जी लिख दे रहे हैं हम। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाया हमने यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं ए। तो ओ ए जी एक समकोण त्रिभुज है। चित्र में ए ओ जी एक समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिज्या ओ जी इक्वल टू, सेंटर तो हमें मालूम ही है, त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे। ओ जी इक्वल टू रूट, देखिए इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू √4 प्लस 9 इक्वल टू √3 13। देयरफॉर, इसलिए वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, केंद्र आपका ये है, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √13 का होल स्क्वायर।
ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 13। यहाँ 9 4 ये दोनों ये 13 से कट गए। और वैसे भी जान लीजिए अगर कोई सर्कल सेंटर से जाएगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0 ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 2, 3 है और मूल बिंदु से होके जाता है। देखिए उस कह रहा है कि कौन से, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। हमें क्या करना होता है, अगर वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है तो अगर वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करने के लिए इसके सेंटर की जरूरत पड़ती है और उसके रेडियस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये ओरिजिन से होके जा रहा है तो इसका केंद्र हमने ले लिया, यहाँ कहीं होगा। तो 2, 3 उसका निर्देशांक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? निर्देशांक का मतलब एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी 2 होगी और वाई एक्सिस पे चली गई दूरी कितनी होगी? 3 होगी। अब हमने क्या किया? ओ से जी को मिला दिया। यही इसका क्या होगा? यही इसका रेडियस होगा। और पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? वो जी रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसका रेडियस आ गया √13। अब देखिए √13 रेडियस हो गया, ये हमें पता हो गया। इसका सेंटर क्या है? 2, 3। अगर किसी भी वृत्त का सेंटर और रेडियस पता हो तो उसके इक्वेशन के लिए हम फार्मूला जो यूज करते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ h कामा के वृत्त का सेंटर और a क्या है? रेडियस है। तो यहाँ सेंटर h की जगह 2 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, k की जगह 3 है तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर और a की जगह √13 है तो √13 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर किया हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका किया तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 13। ये देखिए 4 और 9 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 इधर भी है, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका सेंटर 2, 3 और जिसका रेडियस जो है वो हमने निकाल लिया। √13 है तो उसका समीकरण निकाला हमने। ये देख लीजिएगा एक बार कहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 3 क्वेश्चन और है, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा।